हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानिक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पर्सनल सेलिंग एंड सेलमैनशिप। यानी कि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि मैम इसके ऊपर जल्दी से जल्दी वन शॉट आ जाए। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि यूनिट नंबर 1 2 इसी के अंदर वन शॉट इसको करवाने वाली हूँ। और जल्दी से जल्दी इसका सिलेबस कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि और भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसके नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो बिल्कुल रेडी हैं, आपको मिल जाएंगे। आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि 8178359562 पर ओनली व्हाट्सएप कीजिएगा, मिल जाएंगे नोट्स आपको। स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 1 जो है हमारी इंट्रोडक्शन है, जिसमें हम पर्सनल सेलिंग के बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीजें बेसिक बेसिक हमें पता चल जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर पर्सनल सेलिंग होती क्या है। ठीक है, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा पर्सनल सेलिंग। ठीक है, यानी कि यहाँ पर प्रॉपर एक पर्सन होता है जो आपको पर्सनली चीजों को सेल करता है। अब पर्सनल सेलिंग उसी को बोलते हैं, जैसे कि फिलिप कॉटलर ने यहाँ पे एक जो है एक डेफिनेशन दी गई है, जिसको मैं समझाऊंगी। उसके बाद आपको अपने वर्ड्स में बहुत सिंपल तरीके से इसको समझा दूंगी। देखो, यहाँ लिखा भी है, फेस टू फेस इंटरेक्शन विद वन और मोर पर्सपेक्टिव परचेजर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन आंसर क्वेश्चन एंड प्रोक्यूरिंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली होता क्या है, पर्सनल सेलिंग का मतलब ही यही होता है कि जो हमारा सेल्स पर्सन है या सेलमैन कह सकते हैं, सेल पर्सन और सेलमैन। अब ये होता क्या है, जब तक हम इस वर्ड को नहीं समझ जाते हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप देखते होंगे बहुत सारे सेल्समैन जो होते हैं वो आपके आसपास, अपने घर के आसपास दिखाई देते हैं। ठीक है, मैं वो वाला एग्जांपल लूंगी जो आपने ज्यादातर देखा हुआ होगा डेली लाइफ में, तो ही आपको समझ आएगा। जैसे आप देखते होंगे सर्फ एक्सेल, बहुत पहले से हम देखते हैं बहुत सारे सेल्समैन होते हैं। ठीक है, सेल पर्सन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आजकल तो कितनी सारी लेडीज भी होती हैं जो कि उसको प्रोडक्ट को बेच रही होती हैं। ठीक है, हमारा मन नहीं भी होता तो भी वो हमारे को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, मतलब ऐसा करती हैं कि बताती हैं प्रोडक्ट के बारे में, ये क्वालिटी है, प्लीज ले लो, अच्छा है। मतलब पूरे तरीके से वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम सेल पर्सन कहते हैं। ठीक है, और वो आपसे क्या करते हैं, फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेजर फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रेजेंटेशन आंसर। और आपसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है उसका आंसर देते हैं। सबसे पहले तो हमारा मन नहीं भी होता तो पहले तो वो आपको प्रोत्साहित करती है, यानी कि इन्फ्लुएंस करती है, ताकि आप प्रोडक्ट के बारे में पहले सुनो। पहले वो स्टार्ट करते हैं कि आप उसके प्रोडक्ट के बारे में सुनो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं, जैसे जस्ट लाइक ये सैनिटाइजर है। ठीक है, पहले तो कोविड का जब जैसे बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो बहुत ज्यादा जो था आप लोगों का हैंड क्लेंजर बहुत यूज होता था। ठीक है, अब देखा जाए तो इतना ज्यादा कोई इसको पूछ नहीं रहा। ठीक है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा था, जरा सा कहीं कुछ खाना है, जरा सा कुछ किसी को टच करना है। ठीक है, ठीक है, कोई प्रोडक्ट उठाना है तो हम फटाफट से हैंड क्लीनर यूज कर देते हैं। ठीक है, अब लेट सपोज मैं इसी का एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि भाई, जैसे कि अगर हम हमें ये जो सेल पर्सन है वो ये बेचना चाहती है। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऑलरेडी पड़ा भी होगा ना, तब भी वो बोलेंगे नहीं मैडम ले लो, आपको तो 3 के साथ 1 फ्री मिलेगा, या फिर आपको बहुत सस्ता पड़ जाएगा अगर आप 3 का कॉम्बो लोगे। तो मतलब इस तरीके से सबसे पहले तो प्रोडक्ट को लेके इन्फ्लुएंस किया जाता है, ताकि आप उस प्रोडक्ट के बारे में सुने। फिर आप सुनने लगते हैं तो वो ऑफर्स बताते हैं, तो आपके क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग हैं जो ऑर्डर कर भी देते हैं, और जो लोग होते हैं वो नहीं भी करते। ठीक है, तो बेसिकली सेल पर्सन आपको समझ आ गया होगा कौन होगा। ऐसे बहुत तरह तरह के, जैसे सर्फ एक्सेल है, बहुत सारे प्रोडक्ट है, इंश्योरेंस है, सर्विस है, गुड्स है, बहुत तरह के गुड्स एंड सर्विसेज जो है सेल पर्सन सेल करने की कोशिश करते हैं, वो भी फेस टू फेस इंटरेक्शन करके। ठीक है, यहाँ लिखा भी है फेस टू फेस इंटरेक्शन। और बेसिकली सेल पर्सन की स्किल पर डिपेंड करता है और उनकी प्रेजेंटेशन कैसी है। जैसे कि कोई इंश्योरेंस वाले आप देखते हैं कि हाँ भाई घूम रहे होते हैं फाइलें ले लेके। ठीक है, और बोलते हैं कि आपको इंश्योरेंस करा लो। ठीक है, LIC वगैरह, ठीक है, ये सब ले लो, बहुत फायदा मिलेगा, बहुत बेनिफिट है, इतने इतने थोड़े थोड़े पैसे आपके कटते रहेंगे, धीरे धीरे आपको देने, मतलब इस तरीके से वो आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं। और ये ना बेसिकली सेल पर्सन की प्रेजेंटेशन स्किल और कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, कितनी उनके पास स्किल है। ठीक है, जैसे ये सेल पर्सन है, यहाँ पे 2 बंदे हैं, अर्जुन और पायल। ठीक है, अब दोनों इन्फ्लुएंस होंगे या नहीं होंगे ये तो हमारे सेल पर्सन पे ही डिपेंड करता है। इन्फ्लुएंसिंग पावर देखी जाती है, अगर उनकी पावर बहुत अच्छी होगी तो हम ऑर्डर दे ही देंगे। ठीक है, एक तरीके के एजेंट होते हैं, उन्हें कंपनी अपनी तरफ से हायर करती है, क्योंकि कंपनी का जो मालिक होगा वो तो जाएगा नहीं ना अपना सामान बेचने, तो वो सेल पर्सन आगे रखे जाते हैं ताकि वो अपने गुड्स को जो है या सर्विस को बेच पाए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाए। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने फीचर्स पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनल सेलिंग के ऊपर। ठीक है, देखो मैं फीचर्स बता रही हूँ, उसके बाद आपकी बुक के अंदर मैरिट्स और डीमेरिट दिए होंगे, वो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे, क्योंकि फीचर्स जो है वो मैरिट और डीमेरिट से ही बन जाते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली फीचर समझ आ गया, तो मेरिट डिमेरिट ऑलरेडी आपको पढ़ते हुए याद हो जाएंगे, 2-2 3-3 पढ़ लेना जो आपकी बुक में दिए गए हैं, ठीक है। हो सकता है आगे पीछे पॉइंट्स हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप रीड कर सकते हो। तो बेसिकली फीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहला भाई पर्सनल इंटरेक्शन। हाँ, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये कभी आप ऐसे नहीं होता होगा कि हाँ भाई आप ऑनलाइन देख रहे हैं, कोई आपको सेल पर्सन जो है इन्फ्लुएंस कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, तो आप कैसे होगे, आप उस चीज पे कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं होगे। और ये चीजें हमने अपने आसपास घर घर में आते हुए देखा है, तभी मैंने ऐसे एग्जाम्पल दिए आपको, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इंटरेक्शन कैसे होता है, बिल्कुल पर्सनल होता है, क्योंकि उनको भेजा जाता है और वो अपने प्रोडक्ट्स को बिकवाते हैं, फिर ये सारे फायदे होते हैं, बायर एंड सेलर का जो है कॉन्टेक्ट बन जाता है। सेटिस्फैक्शन लेवल वो तो डिपेंड करता है कि हम उस प्रोडक्ट से या उस सर्विस से कितना सेटिस्फाई हुए हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ सेल पर्सन होता है, नई नई कंपनी प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करती है, ठीक है, जैसे अब ये सैनिटाइजर है, ठीक है, ऐसे कोई हो सकता है किसी दूसरी कंपनी का कोई नया नया मार्केट के अंदर आया हो और उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमें ज्यादा ना मिला हो, तो भाई हम उसके बारे में दोबारा नहीं सोचेंगे, ठीक है। अगर हमें लगेगा कि भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, सर्विस बहुत अच्छी है, तो हम दोबारा उसके बारे में सोचते हैं, फिर उसी सेल पर्सन को ढूंढते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट टारगेट ओरिएंटेड, यानी कि जो हमारा टारगेट है वो ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। समझ ही सकते हो, क्योंकि भाई देखो जो भी सेल पर्सन है उसका टारगेट क्या है कि भाई सामान को ज्यादा से ज्यादा जो है, सर्विस को ज्यादा से ज्यादा सेल आउट करना, ठीक है। भाई गुड्स बेचेगा तभी उसको भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी कंज्यूमर होगा वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, तभी तो कंपनी कहीं ना कहीं सेल पर्सन जो होते हैं ना उनको आगे ना मतलब कमीशन के तौर पे रखती है कि आपने इतने प्रोडक्ट्स बेचेंगे या इतनी सर्विस देंगे तो आपको कमीशन मिलेगा, तो भाई वो जितना से ज्यादा सेल करेंगे उतना उनको फायदा होगा, ठीक है। तभी बहुत सारी कंपनी जो है इस पे काम कर रही है। नेगोशिएबिलिटी है, नेगोशिएबिलिटी में क्या होता है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। अगर कोई बोले भाई सैनिटाइजर का प्राइस, तो भाई जैसे इसके ऊपर कितना लिखा है, जैसे इसके ऊपर एमआरपी 100 रुपए लिखा है, ठीक है, और वहां पे वो लोग बेच रहे हैं, ठीक है, तो किसी ने बोला भाई 50 का लगा लो, तो भाई नेगोशिएबिलिटी हो गई है, यानी प्राइस जो है 100 से 50 पे आ गया। अगर आप किसी दुकान पे जाओगे वो तो सीधा बोलेगा मैडम आप खरीद ही क्यों रहे हो, ठीक है। तो पर्सनल सेलिंग का फायदा यही होता है कि आप आराम से जो है नेगोशिएबिलिटी कर सकते हो, यानी प्रोडक्ट एंड सर्विस के प्राइसेस में जो है आपको कम बढ़ती हो सकती है, यानी बेनिफिट है एक चीज का, एक प्लस पॉइंट है कि आप कम करा सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा प्राइस को लेके बार्गेनिंग भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि गुड्स एंड सर्विस यानी कस्टमर की नीड जानता है, पहले सेलमैन जो होता है, सेल पर्सन जो होता है बेसिकली, ठीक है, तो वो कस्टमर की नीड वगैरह जानता है कि भाई उसकी नीड क्या है, उसको जरूरत क्या है, क्या चीज चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो धीरे धीरे करके क्वेश्चन पुट अप करता है, बताता है, तो वो धीरे धीरे बंदा सामने वाला कंज्यूमर बताता है हाँ भाई मुझे ये चाहिए नहीं चाहिए। आप लोकल मार्केट का ही देख लो, आप कोई भी बाजार जाते हो वहां पे भी कितने सारे सेलमैन घूम रहे होते हैं, सेल पर्सन घूम रहे होते हैं, फिर आप उसको वो आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट देने की कोशिश करता है तो आप बता देते हो कि आपको ये चाहिए या नहीं, है ना, और चाहिए तो फिर आप बार्गेनिंग वगैरह जो भी है कर लेते हो। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग, देखो इसके इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो जनरेट एम्प्लॉयमेंट, इससे ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, जैसे कि आप ये देखो पर्सनल सेलिंग से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग कमाएंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा, पैसा आएगा, कंपनी क्या करेगी और लोगों को काम देगी, ठीक है, क्योंकि एक दो सेल पर्सन अगर अच्छा अर्न कर रहे हैं तो उन्हें लगेगा कि और जो है रखने चाहिए और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस, इससे ना हमारे को ब्रांड की अवेयरनेस भी हो जाती है, जैसे मान लो मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट का आ जाता है और वो कोई नई कंपनी है और हमें उसके बारे में नहीं पता, लेकिन सेलमैन जो होते हैं, सेल पर्सन जो होते हैं, वो ले लेके जो प्रोडक्ट घूम रहे होते हैं वो हमें बताते हैं, हम रुकते हैं सुनते हैं। आजकल तो वैसे ज्यादा किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, बट स्टिल जिनको जो प्रोडक्ट चाहिए होता है मार्केट में वो रुकते भी हैं, सेल पर्सन से डील भी करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमें ब्रांड का नाम नहीं पता होता तब भी हम उस ब्रांड का नाम सुन लेते हैं, ठीक है। तो ये पर्सनल सेलिंग का एक फायदा है, इससे सेल बढ़ती है। सेल कैसे बढ़ती है भाई, जाहिर सी बात है, कमीशन बेस पे होते हैं वो, उन्होंने बोल दिया कि आप इतने प्रोडक्ट के बेच के आना, आपको इतने प्रोडक्ट पे कमीशन मिलेगी, तो वो ज्यादा से ज्यादा बेचने की ट्राई करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएंगे। अगर एक पर्टिकुलर सैलरी होगी तो वो ठीक है, इतना नहीं मेहनत करेंगे, लेकिन अगर हम टारगेट रख देंगे कि आपने इतने प्रोडक्ट निकालने हैं, तो देखो कितनी मेहनत करता है सेल पर्सन। सेटिस्फाई कस्टमर नीड, इससे कस्टमर की नीड भी पूरी हो जाती है आराम से, क्योंकि जो मार्केट में चाहिए कंपनी ज्यादातर सेल्स पर्सन उसी में हायर करती है जिसमें कंपनी जो है ज्यादा से ज्यादा उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक बेच पाए। आई होप आपको क्लियर है। प्रोसेस ऑफ, अब हम देखते हैं कि पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस है क्या, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस जानना जरूरी है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं हो सकता, बिल्कुल अप टू डेट लाइन टू लाइन चलेगा, ठीक है। सबसे पहला आता है प्रोस्पेक्टिंग है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिंग प्रिपरेशन अप्रोच प्रेजेंटेशन हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस क्लोजिंग एंड फॉलो अप। प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है कि आप कस्टमर को सिलेक्ट करते हो, ठीक है, भाई की एजुकेशन लोन है, इंश्योरेंस आप देखते हो कितने कन्विंस कर लेते हैं, भाई ले लो ले लो,
ठीक है? कंपनी में आप बैंक वगैरह में जाते हो, ठीक है? वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई तरह का इंश्योरेंस बताएँगे, ठीक है? या और भी बहुत सारी जो कंपनीज़ के सेल पर्सन घूम रहे होते हैं कि इंश्योरेंस ले लो, एजुकेशन लोन है, बहुत सारे तरह-तरह की चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे कस्टमर को पहले सिलेक्ट किया जाता है कि कौन से टाइप का कस्टमर है जो कि ये लेने में इंटरेस्टेड है, ठीक है? फिर हम जानते हैं प्रिपरेशन में हम जानते हैं नीड क्या है, मतलब जो हमारा जो कस्टमर है, कंज्यूमर जो है उसकी असली जो वांट है, ज़रूरत जो है वो एक्चुअल में है क्या? क्या हमारी जो कंपनी जिसमें डील कर रही है उसमें उसकी नीड है या नहीं है? अगर है तो आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद आता है अप्रोच, ठीक है? अप्रोच में क्या होता है कि आप उसको जो है कन्विंस करते हैं, ठीक है? क्या करते हो? कन्विंस करते हो। कन्विंस में क्या होता है कि भई कन्विंस करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर मान लो कि क कस्टमर की नीड समझ आ गई कि हाँ भाई उसको लोन ही लेना है, इंश्योरेंस ही कराना है, तो हम उसको अप्रोच करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम चीज़ें प्रेज़ेंट करेंगे, क्या-क्या डीलिंग है, क्या-क्या चीज़ें बेनिफिट्स हैं, क्या मिलता है, वो सारी चीज़ें इसमें आता है। हैंडलिंग ऑब्जेक्शन में आंसरिंग द कस्टमर, फिर उसके बाद जैसे-जैसे चीज़ें बताएँगे, कस्टमर उसके बारे में सुनेगा, फिर उसके मन में 2-4 क्वेश्चन्स होंगे तो वो पूछेगा भई कि भई अगर हमने 1-2 इंस्टॉलमेंट नहीं दी तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कैसे क्या डेट पे हमें पे करना है या फिर बहुत सारी चीज़ें जो भी उसके माइंड में है, तो उस पे हैंडलिंग ऑब्जेक्शन में आंसरिंग द कस्टमर, ठीक है? देन नेक्स्ट आता है क्लोजिंग, परचेज़ और नॉट, फिर हमें ये पता तो चल ही जाता है उसके रिएक्शन से बायर के कंज्यूमर के कि भई वो ये सर्विस या गुड्स जो है वो लेने की संभावना में है या नहीं, क्योंकि यहाँ प्रोसेस तक उसके जो हमारे उसके फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं या उसकी कुछ टोन होती है या फिर वो जो बोल रहा है उसके वो बातों से ही पता चल जाता है कि भई जो है वो लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। अगर वो लेना चाहता है तो आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? और उसको रिमाइंड कराते रहेंगे, भई आप उसको बताते रहेंगे कि हाँ, भई अब इस टाइम पे तुम्हें पे करना है, आगे जो-जो रूल्स है वो सारे उसको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे कि आपको भई मंथली डेट पे या लास्ट डेट पे कब आपको पे करना है, क्या फैसिलिटी है, कब-कब रिन्यू होगा, ये सारी चीज़ें बताएँगे। नहीं लेना तो फिर बात ही अलग है, ठीक है? फिर तो यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सारा का सारा प्रोसेस था जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 के साथ, ठीक है? यूनिट नंबर 1 मैंने पूरी इंट्रोडक्शन कंप्लीट करा दिया, उसके बाद आप अपनी बुक से मेरिट, डिमेरिट सब पढ़ें, आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट आता है सेलमैनशिप क्या होता है, ये यूनिट नंबर 2 है, इसको भी वन शॉट खत्म करेंगे, ठीक है? तो सेलमैनशिप होता क्या है? तो देखो सेलमैनशिप बेसिकली एक प्रोसेस है, ठीक है? देखो मैं यहाँ पे एक चीज़ पहले ही क्लियर करा देती हूँ कि सेलमैन एक इंसान है, एक व्यक्ति है और सेलमैनशिप एक पर्सन नहीं है, ये एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस। तो अगर आप ऐसे समझ के चलोगे ना तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है? वहाँ पे उस व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी क्योंकि बिना व्यक्ति के प्रोडक्ट कैसे पर्सनल सेल हो पाएगा, ठीक है? और यहाँ पे सेलमैनशिप एक प्रोसेस है वेयरबाय द सेलर ascertain and activities the need or want of the buyer and satisfy the need or want to the mutual continuous advantage ऑफ बोथ द बायर एंड सेलर। देखो बायर एंड सेलर दोनों का फायदा होना चाहिए, ऐसा नहीं है बायर को फायदा हो रहा है, सेलर बेचारा डूब गया, ठीक है? वो तो अपने घर से पैसा लगा-लगा के कस्टमर को खुश कर रहा है, तो ये चीज़ भी सही नहीं है भाई, ऐसा तो होता ही नहीं है आजकल, हर कोई पैसे कमाने के लिए बैठा है, ठीक है? तो बायर एंड सेलर दोनों को एडवांटेज मिले, ठीक है? और सबसे बड़ी बात ये है कि कंज्यूमर की जो बायर की जो नीड है और वांट है वो सैटिस्फाई होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होगी तो वो दोबारा भी चीज़ों के बारे में पूछेगा, दोबारा उस सेल पर्सन को ढूँढेगा। अगर कोई खराब चीज़ बेच के चला जाएगा तो क्या उस चीज़ के बारे में हम पूछेंगे? बिल्कुल नहीं, गालियाँ लग देंगे, ठीक है? कि हाँ, भाई पैसे लेके चला गया, टाइम वेस्ट करा गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? और कई बार तो ऐसा हो भी जाता है, सेल पर्सन जो होते हैं कई-कई तो गलत सामान भी चिपका के चले जाते हैं, ठीक है? तो सेलमैनशिप बेसिकली एक प्रोसेस ही है जिसके अंदर सेलर जो है असरटेन करता है, एक्टिवेट द बेसिकली उसकी एक्टिवेट कर देता है उसकी नीड को बायर की और सैटिस्फाई करना चाहता है और आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखो यहाँ पे लिखा है, एक और डेफिनेशन लिखी है, अगर आपको ये बड़ी लग रही है तो इज़ द एबिलिटी टू परस्यूड पीपल टू बाय गुड्स एंड सर्विस एट अ प्रॉफिट टू द सेलर विद द बेनिफिट ऑफ द बायर। भाई ज़ाहिर-सी बात है कि बायर को तो हमने भगवान का रूप दे रखा है कि अगर जो पर्सन भी है मार्केट के अंदर जो है या पर्सनल सेलिंग है या फिर कोई दुकानदार है, रिटेलर है या कोई भी है व्हाटएवर, मैं एक एग्जांपल अलग से लेके चल रही हूँ क्योंकि मैं जो टॉपिक है उससे अलग भी थोड़ा समझाना चाहती हूँ कि भाई अगर एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे तो भी आप एटलीस्ट बना के लिख पाओ। ये नहीं कि आपने जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं मैंने बस मैं वही समझा रही हूँ, ऐसा नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पर मैं यहाँ पे ये कहना चाहता है या मैं अलग से भी एग्जांपल लूँ, आप खुद सोचो चाहे पर्सनल सेलिंग हो, चाहे कोई कस्टमर, रिटेलर, होलसेलर कोई भी है, अगर चीज़ अच्छी देगा तो भाई दोबारा-दोबारा उसका नाम लिया जाएगा और वो अगर बायर को भगवान का रूप देगा, अच्छे से डील करेगा, तो वो 4 बार भी आएगा, ठीक है? अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे पर्सनल सेलिंग का ही ले लो एग्जांपल, ठीक है? सेलमैनशिप का ही ले लो, ये पेन है, ठीक है? अब ये पेन जो है, मेरे को पता है मेरे मन में चोरी है कि भैया ये तो चलता है नहीं, ठीक है? दिखने में तो दिख रहा है मतलब ये तो अभी इसकी इंक थोड़ी कम है। लेट्स सपोज़ भाई ये वाला पेन है, ठीक है? अब मुझे तो पता है कि ये चलता नहीं है, ठीक है? अब कस्टमर मान लो शरीफ सा है, ठीक है? और उसको अच्छे से मतलब उसने चेक भी नहीं किया, उसने ऐसे ही ले लिए, ठीक है? जल्दीबाज़ी के और मैंने महँगे भी दे दिए। भाई तो दोबारा गालियाँ देगा ना, दोबारा मेरे को पूछेगा नहीं, मैंने एक ही बार पैसे कमाए, ठीक है? एक ही बार पैसे कमाए।
अगर मैं बार-बार कमाना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी? भई मेरे को सही चीज़ देनी होगी। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में गलत दे के एक बार में कितना प्रॉफ़िट कमा लूँगी, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैंने एक बार में थोड़े ₹2 ₹3 कम भी कमा लिए, तो दोबारा-दोबारा जब कस्टमर आएगा, तो अगर आज आपने आज नहीं कमाए, तो हो सकता है आपने दूसरी या तीसरी बार कमा लोगे, ठीक है? थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मतलब कह रही हूँ, कमाओगे तो सही। लेकिन वही मैं चीज़ समझाना चाहती हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, ठीक है? तो लॉन्ग लास्टिंग चीज़ों को लेके चलना होता है। जैसे यहाँ पे रोड मार्केट में जैसे हम लोग मैंने यहाँ पे ना एग्ज़ाम्पल ऐसा लिया है, जैसे हम ना कोई भी मार्केट चले जाते हैं, जैसे सदर बाज़ार हो गया, चांदनी चौक वगैरह हो गया, या कोई भी मार्केट ले लो, लाजपत है, या फिर जहाँ भी आप लोकल मार्केट में जाते हो, तो वहाँ पे क्या है कि भई आजकल बड़ी-बड़ी स्टॉल वगैरह लगे होते हैं, और बहुत सारे लोग ना ऐसे ही बैग वगैरह टाँग के भी खड़े होते हैं, ठीक है? फुटपाथ पे। तो वो भी पेन वगैरह, वॉचेस वगैरह, आजकल तो भई ये लगा लो कि जैसे एप्पल के एयरपॉड्स होते हैं, उसकी भी फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी ले लेके, वॉचेस की भी फर्स्ट, सेकंड कॉपी वो ले लेके घूम रहे होते हैं, ठीक है? और बोलते हैं, ले लो 2000 में दे रहा हूँ, ले लो। भई वो तो कस्टमर के ऊपर होता है, वो कितने में ले लेगा, ठीक है? तो वो 2000 से 2000 का दे रहा है, 3000 का दे रहा है, वो ₹500 में भी आ जाता है, ठीक है? ₹200 तक भी आ जाते हैं, ठीक है? तो मतलब यानी कि आप समझ रहे हो, वो आपको कन्विंस करते हैं। पर्सन सेलिंग बैग, क्लोथ्स, वॉचेस, ये सब रोड मार्केट में आपको देखने को मिलती है। लोकल मार्केट मैंने वही सदर बाज़ार का एग्ज़ाम्पल लिया, कस्टमर को सामान देना मतलब देना ही है। मतलब ऐसा कन्विंस कर देते हैं बंदे का ना भी मन हो ना, इतना सस्ता देके चलो ठीक है भाई, इतना सस्ता है, क्या ही करना है। 1-2 बार यूज़ भी हुआ, चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। ठीक है? तो ये कन्विंसिंग पावर होती है उनके पास, वो ऐसे-ऐसे शब्द बोलते हैं, ऐसे-ऐसे वर्ड्स बोलते हैं ना, कि सामने वाले को कन्विंस कर ही लेते हैं, चाहे उसका मन ना भी हो, तब भी उस बेचारा ले ही लेता है। ठीक है? ऐसा हो जाता है, ठीक है? फिर आता है सेलमैनशिप के कुछ फीचर्स हैं, जैसे फेस टू फेस इंटरेक्शन। हाँ, वो ज़ाहिर-सी बात है, इसके अंदर फेस टू फेस इंटरेक्शन तो होता ही है। जैसे ले लो मैम, अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा, एक बार लेके तो देखो, दोबारा माँगोगे, दोबारा पूछोगे, दोबारा यहीं आओगे मेरे पास लेने। ऐसे-ऐसे कस्टमर मतलब सॉरी, ऐसे-ऐसे आपको डायलॉग सुनने को मिलेंगे ना, कि आप बोलोगे चलो भैया ठीक है, दे ही दो। ठीक है मैडम, दे ही दो। ठीक है? साउंड एंड लास्टिक रिलेशन क्या होता है? दोबारा आए। अब बात ये आती है, इसका मतलब यही है, जैसे मैंने अभी समझा दिया ना, उसी के अंदर ये सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है? देखो, इसमें बोल रहा है कि भई दोबारा आए, आपको सामान ऐसा देना है कि दोबारा आपको पूछे, ठीक है? ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि भई जो बेकार सा सामान दे दिया, यानी कि क्वेरीज़ आपको सॉल्व करनी है दोबारा, यानी कि आप दिखो ही ना, ऐसा ना हो, ठीक है? मान लो कि आपकी एक प्रॉपर एक मतलब आप पर्सनल सेलिंग करते हो, ठीक है? और आप जो है एक बार सामान देने के बाद दोबारा कंज्यूमर को पहचानो ना, ठीक है? आपने सामान भी महँगा दे दिया, फिर भी आप उसको पहचान नहीं रहे, अब इसकी क्वेरीज़ नहीं सॉल्व कर रहे, तो यानी लास्टिंग रिलेशन आपको बना के रखना है, ताकि वो दोबारा-दोबारा अगेन एंड अगेन आए। एडजस्ट द मैसेज, बायर की नीड के हिसाब से आपको मैसेज ना एडजस्ट करना है, किस अकॉर्डिंग वो चीज़ें पूछना चाहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको मैसेज को एडजस्ट करना है। इमीडिएट फीडबैक भी मिल जाता है उसी टाइम पे, आपको पता भी चल जाता है कुछ टाइम में, क्या उसका फीडबैक कैसा है, आपको उसका प्रोडक्ट कैसा लग रहा है, सामने से दिखा रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट दिखा रहे हो, ठीक है? और वो उसको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा। और इसमें कोई कंपल्शन नहीं होना, ज़बरदस्ती नहीं है कि हाँ भाई ज़बरदस्ती करनी है। बस हाँ, ठीक है, कन्विंस करते हैं, कंज़्यूमर हो जाता है तो ठीक है, ये थोड़ी है ना ज़बरदस्ती भई लेना ही लेना है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है। बस हाँ, ये है कि हम उसको जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ले ले तो अच्छी बात है, ना ले तो कोई जल्दबाज़ी नहीं है, यानी ज़बरदस्ती नहीं है। आई होप आपको क्लियर है, इसके बाद मैरिड डिमेरिड बुक से पढ़ना, अच्छे से समझ आ जाएँगे। नेक्स्ट में मैंने एडवांटेजेस लिख रखे हैं वैसे सेलमैनशिप के, ठीक है? फ़ायदे क्या-क्या है, ठीक है? सेलमैनशिप के फ़ायदा क्या-क्या है? सबसे पहले तो कंज्यूमर को बड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है? अब आप सोचोगे कंज्यूमर को क्या फ़ायदा? देखो भाई, कंज्यूमर को ये फ़ायदा है, वो बार्गेनिंग कर सकता है, सबसे बड़ी बात, ठीक है? अब आपको मैंने इसी का बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया, दुकान में जाओ ₹100, हाँ भाई, वो तो ऐसे देखते हैं प्रोडक्ट को, हाँ भाई ₹100, हाँ ठीक है, ₹100 दे दो। अगर उनको चीज़ ₹50 की भी मिली होती ना, तब भी वो ₹100 में ही देंगे। क्यों भई? क्योंकि वो प्रॉपर शॉप पे बैठे हैं, यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग होती नहीं, ज़्यादा कोई बोले तो हाँ ठीक है, ₹5 कम दे दो, ₹10 कम दे दो, वो भी ज़्यादा बोलने पे, अदरवाइज़ तो जो एमआरपी होता है उसी पे ज़्यादा चिपका देते हैं। हाँ भाई, होलसेल की दुकान है, बहुत पुरानी दुकान है, कस्टमर बना के रखना चाहता है वो, तो हो सकता है 10-20 एक्स्ट्रा, 10% कुछ कम कर दे, ठीक है? वो बात अलग है। तो बेसिकली क्या है, कंज्यूमर है, ठीक है? तो कंज्यूमर के फ़ायदे हैं भई, वो पैसे कम करा सकता है, प्रोडक्ट को अच्छे से देख सकता है, उसकी विज़िबिलिटी हो रही है, अच्छे से टच कर सकता है, हर चीज़ है, इसके फ़ायदे हैं। नेशन का फ़ायदा भई, नेशन का क्या फ़ायदा है भई? अब सेलमैनशिप जो है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर बेच रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदेंगे तो भाई पैसा जनरेट होगा, तो यानी कि नेशन की वेल्थ बढ़ेगी, ठीक है? तो फिर आता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का भी फ़ायदा भई, टैक्सेस इकट्ठा कर रही है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इससे फ़ायदे में। सोसाइटी का भी फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि भाई देखो, अगर मान लो पूरे मार्केट के अंदर मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जैसे फेस्टिवल का तो मैं नहीं दूँगी, उसमें भी बहुत ज़्यादा लूट-मार मची हुई है आजकल, डबल-डबल प्राइसेज़ बोलते हैं, आप लोकल मार्केट्स में देख लो, दिवाली है, होली है,
मतलब जो चीज़ 50 रुपए की है वो 200 में चिपकाना चाहते हैं, फिर हाँ ठीक है कस्टमर नहीं माना तो 50 रुपए कम कर दिए। तो वो सारी चीज़ें डबल-डबल प्राइसेज़ और बहुत ज़्यादा डबल से भी ज़्यादा प्राइसेज़ में बेचना चाहते हैं वो लोग, इस चीज़ में बहुत बेनिफिट है, बहुत पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन जो सोसाइटी है, सोसाइटी को फ़ायदा यहाँ हो जाता है कि अगर मान लो हर चीज़ दुकान पे एमआरपी पे ही मिले, तो इंसान तो पता नहीं कितना लुट जाएगा, ठीक है ना? कितना ज़्यादा उसका हो जाएगा नुकसान। तो यानी कि सोसाइटी का फ़ायदा सेलमैनशिप से ये हो जाता है कि कोई-कोई प्रोडक्ट जो है थोड़ा बहुत सस्ता मिलता है तो ठीक रहता है, ठीक है? जैसे मैंने एसी का एग्ज़ाम्पल दिया और कोई वॉचेज़ है, कोई क्लोथ्स है, भई अगर सिर्फ़ हम दुकान से ही लेंगे, वही चीज़ अगर हमें सस्ती मिल रही है तो भाई सोसाइटी का तो फ़ायदा है ना। अनएम्प्लॉयड एंड प्रोड्यूसर्स, ठीक है? तो बेसिकली क्या प्रोड्यूसर्स को भी कहीं न कहीं फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं और वो आगे सेलमैनशिप रख रहे हैं, मतलब सॉरी सेल पर्सन रख देते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को बिकाते हैं और उनको कहीं न कहीं फ़ायदा हो जाता है प्रोड्यूसर्स को, जो कि सामान बना रहे हैं। क्योंकि बनाने वाला तो बेचने नहीं जाएगा ना, बनाने वाला तो कस्टमर को नहीं बोलेगा ना मैडम जी ले लो, वो 2 घंटे उसका सिर खाएगा मैम ले लो, ले लो। तो ये वाली चीज़ नहीं होती, ठीक है? नेक्स्ट आता है इसके कुछ बुराई भी है सेलमैनशिप की, वो क्या है? सेलमैनशिप की बुराई है लिटिल रिस्पेक्ट, यानी कि जो सेलमैनशिप होती है ना इसमें बस ये थोड़ी-सी बुराई है कि ना उसमें रिस्पेक्ट बहुत कम होती है। जैसे हम सेल पर्सन को ना कभी-कभी तो कोई लोग इतने एटीट्यूड वाले होते हैं जो कि मतलब उसको सुना देते हैं, "क्या ही बेच रहे हो तुम? हटाओ इसको मुझे नहीं चाहिए, ये वो घटिया क्वालिटी है ये वो।" तो मतलब ऐसे बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते बिल्कुल उन चीज़ों की। भले वो भी मेहनत कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं लेकिन बहुत लोग होते हैं जो उनको मतलब डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। प्रैक्टिसेस ऑफ फ्रॉड होता है जिसमें इंसेंटिव अर्न होता है, ठीक है? इसमें क्या होता है इंसेंटिव अर्न होता है, ठीक है? कि भई अगर वो सामान को बेचेगा तो ही इंसेंटिव मिलेगा, नहीं बेचेगा तो बेचारे की सैलरी नहीं बनेगी या पैसे ही नहीं बनेंगे। तो डिफ़िकल्ट जॉब होती है, इतनी आसान नहीं होती, घर-घर जाना या फिर कंज़्यूमर को इतना ज़्यादा कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना, बार-बार बोलना, करना, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, हर किसी के बस का नहीं रहती सेलमैनशिप। लैक ऑफ नॉलेजेबल स्किल एंड सेलमैन, हमें ये लगता है बहुत सारे लोगों को यहाँ पे थोड़ी-सी कमी हो जाती है, यानी कि नॉलेजेबल यानी कि इतने ज़्यादा पढ़े-लिखे तो नहीं होते हैं वो लोग, ठीक है? सेलमैनशिप जो होता है जैसे सेलमैन जो होता है वो इतना ज़्यादा स्किल्ड नहीं होता, ठीक है? अगर इतना स्किल्ड होता तो ये काम ना कर रहा होता, ठीक है? बट स्टिल कुछ-कुछ लोग पढ़े-लिखे हैं, आजकल अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बेरोज़गारी इतनी बढ़ गई है, बेचारे को ये काम करना पड़ रहा है, ठीक है? तो वो थोड़ा-सा एक्सेप्शन केस है यहाँ पे। बैड एम्प्लॉयर टारगेट बेस्ड कॉल प्रोडक्ट, यानी कि जो बैड एम्प्लॉयर्स हैं जैसे उनका टारगेट फिक्स कर दिया जाता है, भई इतनी कॉल करनी है, इतने तो तुम्हें बेचने ही है प्रोडक्ट को, नहीं तो तुम्हारी बात नहीं बनेगी वरना तुम कंपनी से निकल जाओगे वो, या फिर तुम्हारे पैसे नहीं बनेंगे ये वो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर सेलमैन क्या होता है? सेलमैन तो मैं आपको अभी ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, बट यहाँ पे मैंने ना बहुत सारे नाम लिखे हैं सेलमैन के, जब एग्ज़ाम में आए तो समझ जाना यही सब समझाना है। सेलमैन क्या है? पर्सन हुज़ जॉब इज़ टू सेल प्रोडक्ट और सर्विस, एक ऐसा व्यक्ति जिसका काम ही क्या है? जॉब ऐसी है जिसमें प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना है, उसको सेलमैन बोलते हैं। इसको हम सेलमैन को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे सेल रिप्रेजेंटेटिव अगर लिखा है तो भी यही है। सेलमैन, सेल वुमन, सेल एग्जीक्यूटिव, आजकल तो बहुत सारी आप देखते होंगे कॉस्मेटिक की शॉप पे कितनी सारी सेल गर्ल्स होती हैं, ठीक है? जो कि सामान को आगे बेच रही होती है। क्या मालिक बेचेगा प्रोडक्ट? नहीं ना। सेल कंसल्टेंट, सेल्स एसोसिएट हो गया, सेल पर्सन हो गया, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, इनमें से आपको अच्छे से याद कर लेना ताकि जो क्वेश्चन आए आप आराम से समझा के लिख सको। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि एक सक्सेसफुल सेल पर्सन के फीचर्स होते हैं, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए, यानी फीचर्स हैं वो हमारे, इसमें से आपके फायदे और नुकसान दोनों मिल आप बना के लिख सकते हो। एबिलिटी टू लिसन होता है, यानी सेल पर्सन या सेलमैन जो होता है उसके अंदर एबिलिटी होती है, सुनने की क्षमता होती है, भाई सामने वाले की भी सुनेगा ना वो। पेशेंस बहुत जरूरी होता है, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप इस काम को कर ही नहीं सकते, यानी सेलमैन सबसे बड़ा तो पेशेंस लेके रखता है। जैसे आप दुकान पे जाओ या पर्सनल सेलिंग करो, कुछ भी करो, तो इसके अंदर क्या होता है, सेल पर्सन के अंदर पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। सामने वाला अगर कुछ 2-4 बातें बोल देगा और आप सुन के आपको कड़वी लग जाएँगी, तो आप कभी भी ये काम नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी, ठीक है? मैं ऐसे समझाती हूँ ना कि मतलब लगे कि हाँ भाई टॉपिक समझ आ रहा है, ये नहीं कि किताबों वाला ज्ञान है, ठीक है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, लाइन पढ़ते जा रहे हैं, वो वाली कहानी नहीं करनी हमें, ठीक है? तो पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस नहीं होगा क्योंकि आजकल तो मैंने आपको अभी बताया कि हम दुकान में जाते हैं, बोलते हैं, "अरे! ये वाला तो अरे! ये तो बिल्कुल लो क्वालिटी लग रहा है ये वो।" ऐसी-ऐसी बातें बोल के चले जाते हैं ना, तो हमें पेशेंस हमारे अंदर होना चाहिए। प्रेज़ेंटेशन स्किल कैसी होती है? प्रेज़ेंटेशन स्किल भी बहुत ज़्यादा एक होनी चाहिए एक सक्सेसफुल सेल पर्सन के अंदर, तभी वो एक सक्सेसफुल सेल पर्सन कहलाएगा। उसके अंदर एक ऐसी स्किल होनी चाहिए प्रेज़ेंट करने की, जो कि सामने वाले का दिल खुश हो जाए और आपको पता है ये सबसे बड़ा पॉइंट है, अगर ये होगा ना तो समझ लो जो सेल पर्सन है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विस में डील कर पाएगा। अब मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट आराम से चुटकी में समझ आ जाएगा। देखो अब क्या होता है, अगर मान लो आप दुकान पे जाते हो, ठीक है? अब आपको दुकान में एक परफ्यूम खरीदना है, ठीक है? और वहाँ पे बहुत सारे परफ्यूम पड़े हुए हैं, ठीक है? मैं एक सिर्फ़ दुकान की बात कर रही हूँ। तो वहाँ पे अगर आप जाओगे, वहाँ पे सेल पर्सन आपको बस ये बोल दे, "हाँ जी, ये रहा परफ्यूम,
बाकी आप देख लो ये मैंने लगा दिए हैं, ठीक है, और साइड में बैठ जाए, तो आप भी सोचोगे बड़ा इगोइस्टिक है, ठीक है, ना ही ढंग से किसी चीज का जवाब दे रहा है, मतलब ये तो सैनिटाइजर है, लेकिन मैं जस्ट बता रही हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पे बहुत सारी बॉटल्स वगैरह रख दी, ठीक है, तो वो बोल दे कि हाँ भाई ऐसे बहुत सारी 5-6 पड़ी हैं, तो वो बोल दे कि भाई देख लो आप, तो हम क्या सोचेंगे भाई कितना इगोइस्टिक है, कितना एटीट्यूड लेवल है, ढंग से बता भी नहीं रहा, एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा, तो हमारा मन हो है लेने का, लेकिन फिर भी हमारा मूड खराब हो गया, हम चीजों को समझ नहीं पा रहे, हम किससे पूछे, हम आ गए, नहीं लिया हमने। अब कभी कभार क्या होता है, दुकान में जाते हैं हम एक चीज लेने और 4 या 5 चीजें या 4 या 5 परफ्यूम लेट्स सपोज हमने खरीद लिए, किसके ऊपर, प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल, कि अगर एक पर्सन के अंदर एक अच्छी कला है, एक अच्छा सक्सेसफुल सेल पर्सन होगा, वो क्या बोलेगा, मैडम ये देखो ये मैंने 3-4 लगा दिए और बेस्ट इसमें से ये है, इसके अंदर ये फीचर्स हैं, ठीक है, मतलब क्या क्या इसके फायदे हैं और ये इतने प्राइस का है, आप ये वाला ट्राई कर सकते हो, मतलब चीजों को एक्सप्लेन करे, प्रेजेंट करे अच्छे से। प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है सेल पर्सन को, अगर उसको खुद ही को नहीं पता कि कौन सा परफ्यूम कैसा है, किस प्राइस का है, क्या फ्रेग्रेंस है, कुछ पता ही नहीं है उसको, तो क्या फायदा उसके यहाँ पर सेल पर्सन करने का, यानी कि एक सक्सेसफुल सेल पर्सन वो नहीं कहलाने वाला, तो वो उसके अंदर पॉइंट होता है। गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, एक अच्छा डील करने वाला होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत हाई होना चाहिए, नहीं कि पता चले उसके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या वो सक्सेसफुल सेल पर्सन है, नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट ही क्या है, कॉन्फिडेंस, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस मस्ट होना चाहिए, अगर उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई होगा, प्रोडक्ट एंड सर्विस को बहुत जल्दी डील कर लेगा और बहुत अच्छे खासे पैसे भी कमा लेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, मैंने सारी की सारी चीजें आप लोगों को बताई। अब ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद यूनिट नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा, बाकी आप अपनी पूरी बुक से भी रिवाइज कर सकते हैं, हमारे नोट्स लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। टाइप ऑफ सेल पर्सन, अब यहाँ पे आता है बात टाइप पे। टाइप जो होती है वो 4 तरह की होती है, एक ऑर्डर टेकर होता है, एक ऑर्डर क्रिएटर होता है, एक ऑर्डर गैदरर होता है, और उसके बाद आता है सपोर्ट सेल्स पर्सन, ठीक है, ये 4 होते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं एग्जांपल से समझाऊंगी, आराम से आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले ऑर्डर टेकर नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, पिज्जा हट, डोमिनोज, अलग अलग आउटलेट्स पे जाते हैं, हल्दीराम्स, ठीक है, तो अलग अलग आउटलेट्स पे जब हम जाते हैं तो वहां पे देखा होगा ऑर्डर टेकर होते हैं, जो हमारे फ्रंट पे खड़े होते हैं, जो हमसे पूछते हैं कि यस मैम बताइए आपका क्या ऑर्डर है, ठीक है, तो वो ऑर्डर टेकर होते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, सेल पर्सन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑर्डर टेकर में 3 तरह के होते हैं, एक होता है इनसाइड ऑर्डर टेकर, एक होता है आउटसाइड ऑर्डर टेकर एंड एक आता है डिलीवरी सेल पर्सन। तो इनसाइड ऑर्डर टेकर का मतलब क्या होता है, जैसे शॉप वगैरह पे होते हैं, वो आपसे ऑर्डर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि आप इसका भी एग्जांपल ले सकते हो, ये रिटेल शॉप का मैं बता रही हूँ। आउटसाइड ऑर्डर टेकर क्या होता है, जैसे कि वो आपके घर आते हैं सेल पर्सन और फिर आपसे ऑर्डर वगैरह लेके जाते हैं, और डिलीवरी सेल पर्सन जो आपको पता ही है, जो डिलीवरी करा देते हैं, तो ये होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रही थी, लेट्स सपोज आप मैकडॉनल्ड्स गए और आपको मैं आलू टिक्की, फ्रेंच फ्राइज और कोक वगैरह लेनी थी, तो आपने फ्रंट पे जो खड़े थे उनको जो ऑर्डर दे दिया कि मैम 1 मील कर दीजिए, ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है ओके, तो वो सिर्फ उनका काम क्या है, ऑर्डर लेने का, उसके बाद उन्होंने ऑर्डर लेके सीधा अंदर ट्रांसफर कर दिया, जो कि अंदर वहां पे बना रहे होते हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जहाँ चल रही है, सामान बन रहा है, बर्गर बन रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज बन रहे हैं, उनको ऑर्डर दे दिया कि ये बनाना है, ठीक है। फिर आता है ऑर्डर क्रिएटर, ये कौन होते हैं, ये ऑर्डर को क्रिएट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ये बेसिकली क्या करते हैं, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, गुडविल को जनरेट करते हैं आप, ठीक है, रेपुटेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं, प्रोडक्ट हेल्प इन पुलिंग, ठीक है, आपको पुल करेंगे कि आप उस प्रोडक्ट को लो, उसके बारे में सुनो। जैसे कि मैं आपको एक बुक्स का बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि बुक्स वगैरह आप लोग पढ़ते रहते हो और आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। अब बहुत सारी क्या होती है, मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती है, ठीक है, नई नई बुक्स अगर कोई छापना चाहता है, या फिर और भी कोई, मान लीजिए अगर मैं एग्जाम्पल लेना चाहती हूँ किरण पब्लिकेशन का, ठीक है, या फिर कोई भी पब्लिकेशन ले लो, लेट सपोज किरण पब्लिकेशन है, उसकी बहुत सारी बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, मतलब अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, या किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, तो आपको किरण पब्लिकेशन के पीवाईक्यू बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है कि वो क्या मार्केट में तो सेल कर ही रहे हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा किसको पुल करते हैं, वो करते हैं फैकल्टी को, जो पढ़ाते हैं, जैसे टीचर्स वगैरह। लेट सपोज कि मैं अभी आप लोगों को जो है अगर ग्रेजुएशन के लेवल का पढ़ा रही हूँ और मुझे किरण पब्लिकेशन कॉल करके मेरे से डील करना चाहे कि हमारी जो बुक है वो आगे प्रमोट कीजिए, पुल कर रहे हैं वो हमें कि आप हमारी बुक्स को जो है प्रमोट करिए, तो जैसे ही वो हमें प्रमोट कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं ये बुक्स के बारे में, तो हम आगे बच्चों को बताएंगे कि आपको ये वाली बुक लेनी चाहिए, या हमें अच्छी लगी तो हमने भी आगे स्टूडेंट्स को बता दिया, तो यानी वो क्या कर रहे हैं, टीचर को पुल कर रहे हैं, और टीचर को कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चे तक वो बुक पहुंच जाएगी, तो यानी कि ऑर्डर क्रिएटर है, वो ऑर्डर को क्रिएट करना चाह रहे हैं। फिर आता है आपका फ्रंट लाइन सेल पीपल, कौन से होते हैं, देखो इसमें क्या होता है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, जनरेट कस्टमर नीड, इसमें क्या होता है, कस्टमर की नीड के लीड्स वगैरह को ना जनरेट किया जाता है, कस्टमर लीड्स वगैरह आप देखते हो, जैसे कि
आजकल बहुत सारे हैं जैसे इंडिया मार्ट वगैरह, इसमें लीड्स वगैरह मिलती हैं कॉलिंग करके। जैसे आपका कोई बिज़नेस है, मोमोज़ का बिज़नेस है, व्हाटएवर कोई भी बिज़नेस है, इसके अंदर ना फ्रंट लाइन सेल पर्सन्स होते हैं जो कि आपके कस्टमर की लीड्स को जनरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, प्रमोट करते हैं बेसिकली प्रोडक्ट को। फिर आता है सपोर्ट सेल पर्सन, क्या होता है जैसे टेक्निकल बैक साइड होते हैं, ये आपको दिखाई नहीं देते, बट हाँ, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आते हैं, फिर पूछते हैं हाँ भाई ये प्रॉब्लम, हाँ ठीक है। तो बैक साइड होते हैं, ये टेक्निकल एरर्स वगैरह को ठीक कर देते हैं। जैसे सपोर्ट सेल पर्सन नाम से भी क्लियर है, सपोर्ट करते हैं आप लोगों को, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। तो मैंने पूरा का पूरा यूनिट नंबर 1 और 2 पूरा वन शॉट कंप्लीट करा दिया है, और टाइम बहुत कम था, तो टाइम के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ अच्छे से आपको समझा दिया है। और अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।